हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हमें ये आशा है। और हम लोग आज रीडिंग करने वाले अपने पार्टनर की। देखते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं एंड करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए आपको अपने पार्टनर का नाम याद करना होगा और अपने भगवान का ध्यान करना होगा। आप अपने भगवान का ध्यान करें एंड उसके बाद आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी ही रीडिंग आपको मिले। ठीक है, हम लोग तैयारी कर लेते हैं। आप लोग इसकी लॉ को देखिए, अपनी प्रार्थना करें आप भगवान से और अपने भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी रीडिंग आपको मिले। ठीक है, और अपने पार्टनर के बारे में सम्मान से सोचिए। आपके पार्टनर ना आपको कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप जानते हो या ना जानते हो, वो आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस मूड में हो, उनके लिए या किसी के लिए आप हो किस मूड में, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आप कर क्या रहे हो, क्यों सारी अटेंशन इनके पास से चली गई है, रीजन क्या है। पता है, मुझे दिख रहा है आपको ना इनसे शिकायतें बहुत है भी वो इंसान, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकायतें हैं, वो इंसान वैसा है भी जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है किसी को रिजेक्शन मिला है यहाँ पे, चाहे भले मैरिज से मिला हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिला हो या आपकी शादी फिक्स होने वाली थी वहां पे रिजेक्शन मिल गया हो, कहीं पे रिजेक्शन दिख रहा है मुझे। और पता रिजेक्ट भी आपको उस इंसान ने किया है जिसको आप पहले से ही रिजेक्ट करने वाले थे। ठीक है, अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है तो आप ना, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा तभी आप ये चाह रहे होगे कि मैं नो बोल दूं। ठीक है, मैं बोल दूं नो, नॉट इंटरेस्टेड, पर आप इनका मुंह देख के या कुछ भी सिचुएशन देख के आपने इनको हाँ बोल दिया और फिर इस पर्सन ने या तो आपको डिच किया हुआ है या तो फिर इसने ना आपको वो किया है, रिजेक्ट किया है। तो उस बात पे आपको लग रहा है कि यार अजीब बात है कि मेरा मतलब हमें हाँ कहनी भी नहीं थी और मैंने फालतू में अपनी बेइज्जती करवा डाली है। इस तरीके का भी आपको लग सकता है। और जिन लोगों की मैरिज में रिजेक्शन मिला है ना, उन लोगों का पता क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने फैमिली के दबाव में आके यस बोल दिया होगा, है ना, बोल दिया। ठीक है, और आपको ये पर्सन पसंद ही नहीं था, आप खुद नो बोलने वाले थे लेकिन फैमिली के दबाव में बोल दिया और आपको अब लग रहा है कि बताओ इस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर डाला। आपको दुख नहीं है खुशी जिस भी रिजेक्शन से, मैरिज वाले रिजेक्शन में या कुछ भी, लेकिन आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा कि देखो किस तरीके से मैंने अपना अपने की वैल्यू कम करी है। फिर एक तरफ आप सोचते हो ठीक ही हुआ।
आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हो ना, उनका अलग ही रूटीन है। उनका जो रूटीन है वो डेली टू डेली वही फॉलो कर रहा है। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा जो बताने लायक हो। वो पर्सन की लाइफ ऐसे चल रही है, रात को सो, सुबह उठो, तैयार हो, काम पे जाओ, लौट के आओ, खाना खाओ, सो जाओ। ये लाइफ चल रही है उसकी। नहीं सोचता है वो कुछ भी पर्सन। मुझे ना बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिनकी रीडिंग देख रहे हो ना, वो पर्सन मैरिड है किसी और से। अचानक से आपकी लाइफ में और आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड घुस गया आके, ऐसा दिख रहा है। हाँ, तो रिजेक्शन ऐसा हो रहा है, मैं बताऊँ कि आपके पार्टनर की शादी हो गई है कहीं और, ठीक है? अब आपके लिए भी घर वाले बोल रहे हैं तो आपका मन तो होता नहीं है, पर आपने किसी को हाँ बोला तो उसने मना कर दिया। तो वो चीज़ आपको एक तो मज़ा आ रहा है कि यार अजीब ही ज़िंदगी है, मैं जिसको भी हाँ कर दूँ। और आपको पता है पुराने पार्टनर जो आपके जिनकी शादी किसी और से हो गई, आप उनके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि मैं तो यार उसको भी हाँ नहीं करने वाली थी, मैं इसको भी हाँ नहीं करने वाला था। लेकिन बताओ हाँ कर देते हैं तो रिजेक्शन मिल रहा है, अजीब ही बात है। ये 2 लोग मतलब बिल्कुल छोटे-छोटे लोग मेरे को जिनको मैं भाव ही ना दूँ, वो लोग मेरे को रिजेक्ट करके जा रहे हैं, ये चीज़ लग रही है आपको। जिनको मैं भाव ही ना दूँ, वो मुझे रिजेक्ट करके जा रहे हैं। और पता है आप जिन पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो किसी भी सिचुएशन में आपके पास आ जाएँ, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि देखो जब उन्होंने प्रपोज़ किया था, ठीक है, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, आप ना करने वाले थे, पर चलो आपने उनके ऊपर दया-वया करके हाँ बोल दिया, लेकिन अब तो आपको प्यार हो गया ना उस पर्सन से। अब आप उस पर्सन से प्यार करते हो, तो अब आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो। उस वो पर्सन बात करे तो ठीक है, वरना आपके लाइफ में किसी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस पर्सन की है। समझ रहे हो आप? उतनी नहीं है। वो पर्सन किसी भी कंडीशन में आए आप देख लोगे। लेकिन बाकी लोग बताओ नखरे दिखा के जा रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत अजीब लग रही होगी। मुझे ना फैमिली का प्रेशर दिख रहा है आप पे शादी के लिए, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आप अब सिंपल सी बात है पास्ट वाला पर्सन तो वो चला ही गया है, न्यू कोई है नहीं, बट आपका ना मन नहीं कर रहा है शादी-वादी करने का और घरवाले फ़ोर्स कर रहे हैं इसलिए आपने उस पर्सन को हाँ बोल दिया था। अब उस पर्सन ने दिखाया जो भी उसको नहीं पसंद आया आप या जो कुछ भी है, उसने रिजेक्शन दिया आपको। तो वो चीज़ अब आपको लग रही है कि अजीब ही चल रहा है मेरे साथ तो। आपको ज़्यादा कुछ अपने मैरिज की टेंशन भी नहीं है, आपको लगता है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पता है आप इन पर्सन के बारे में मतलब जानना चाहते हैं अक्सर कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप इनके बारे में अक्सर जानना चाहते हैं। तो ये पर्सन सोच क्या रहे हैं भाई? बताया मैंने रूटीन चल रहा है उनका। वो बस एक इंसान होता है ना जो सारी इच्छाओं को मार देता है, सारी खुशियाँ मतलब इग्नोर कर देता है। उसका काम है अपने परिवार को रोटी कमा के खिलाना तो वो खिला रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं देता अपनी फैमिली पे भी, किसी भी, बस उसकी चल रही ज़िंदगी। इतना ज़्यादा न्यूट्रल है वो इंसान कि अगर उसको खाना ना पूछा जाए ना कि खाना खा लो, तो वो खाए भी ना। मतलब उसको किसी की लाइफ़ से कोई मतलब नहीं है, वो बस खुश नहीं है ना ये पर्सन खुश नहीं है। इसको पता नहीं रिग्रेट है कि इसको ना रिग्रेट है। इसको रिग्रेट भी है, इसको तकलीफ़ भी है, प्रॉब्लम भी है, इसको ये भी लग रहा है मैंने गलत डिसीज़न लिया और इसको ये चीज़ लग रही है कि आपके साथ गलत किया और इसको ये लग रही है इतना सारा कुछ गलत करने के पास मेरे पास जो चीज़ है वो कौन तो अच्छी है, यानी कि करंट में जो भी इनके पार्टनर हैं वो। इस तरीके का इनको लग रहा है। इनको पता है, इनको लग रहा है कि मेरे जितना बेवकूफ़ इंसान तो मतलब एक फ़ील आ रही है, बोलते नहीं है कि ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान देखा नहीं। लेकिन इनको ना ऐसा लगता है कि मतलब मैंने क्या एक्शन लिया भाई, मैंने क्या एक्शन लिया कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ चला गया। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ़ से आप गए, सब कुछ चला गया। एक्चुअल में इनको ये भी नहीं लगता कि आप गए, सब कुछ चला गया। ये तो रियलिटी है कि आप गए और सब कुछ चला गया, पर ये पर्सन इतना क्लियर तो बोलेगा नहीं। इसको बस इतना पता चल रहा है कि सब कुछ चला गया। ये नहीं पता लग रहा है कि आपकी वज़ह से चला गया, आप गए सब कुछ चला गया, लेकिन रियलिटी ये है कि आप चली गईं या चले गए, तो सब कुछ इनकी लाइफ़ से चला गया। अब ये पर्सन पता है, इसको बिल्कुल इतना नीरस इंसान हो गया, ये ना इसको खाने का पड़ा रहता है, ना
घूमने का, ना सोने का, इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट मतलब सारी चीज़ से इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, ये पर्सन हँस नहीं सकता। यानी खड़ूस लोग जिनको बोलते हैं वैसा पहले भी होगा ये पर्सन, लेकिन अब कितना खड़ूस है आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खड़ूस है ये पर्सन। हाँ, हाँ, आ रही है फीलिंग इतनी तेज़ पे। देखो, पता है ये लोग क्या मतलब जो आपके व्यूअर है ना, इनकी फ़ील एक सॉन्ग में दिखेगी आपको। मतलब मैंने वो गाना कभी देखा नहीं है, सुना है दूसरों के घरों में ऐसे बजता है तो। वो ऐसे कोई गाना है, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर, और फिर इसके आगे क्या लाइन है मुझे नहीं पता है। मतलब इस टाइप की इनकी ना, ये न्यूट्रल है, रस सब खत्म हो गया इनकी लाइफ से, कोई चीज़ में इनका दिल नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन एक होता है ना कि मतलब मूवी की तरह, जैसे मूवी में किसी फ़िल्म में आपने देखा होगा कि जब हीरो हीरोइन को याद कर रहा है, तो एकदम रोना-धोना सा एकदम एक अंदर से फ़ील आती है ना? कि या तो सब कुछ छूट गया, मतलब रिग्रेट गिल्ट अलग की बात है, प्यार भी अलग की बात है। इसको वैसी फ़ीलिंग आ रही है इस तरीके की कि रो दूँ, मिल जाओ, गलत हो गया मुझसे, इस तरीके की फ़ीलिंग्स आ रही हैं। अगर इसके बच्चे भी हैं ना तो हाँ, देखो इसका सिंपल सा है कि हाँ, बच्चे हैं, मैं ज़िम्मेदारियाँ निभा तो रहा हूँ। इसकी इस तरीके की मतलब अ, टाइम चल रहा है इसके पार्टनर के साथ कि हाँ, तो मैं निभा तो रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, लड़ाई नहीं होती, होने नहीं देता होगा ये पर्सन। क्योंकि भाई देखो लड़ने के लिए भी दिमाग चाहिए। लड़ने के लिए भी लड़ोगे जब आप किसी से तो भी अटेंशन तो जा रही है ना सामने वाले को। लड़ने के लिए सामने वाले को अटेंशन देनी पड़ती है और इस पर्सन के पास इतना टाइम है नहीं। इसके पार्टनर जो भी कहते हैं ये तुरंत कर देता है, ये सोचता ही नहीं है। इसके पर्सन ने बोला कि मुझे 500 रुपए दो, दे दिए, 10,000 दो, दे दिए। इसको नहीं पूछना है कि भाई तुमको क्या करना है, तुम कहाँ जा रही हो या तुमने मुझसे क्यों माँगे। लड़का-लड़की अपने हिसाब से जेंडर वाइज़ ले लेना। नहीं पूछना इसको, नहीं मर्ज़ी है। इससे बच्चों ने कहा पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, दिलवा दी। मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मुझे ये खाना खाना है, मम्मी बनवा दो, बना दिया। बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हैं तो, छोटे हैं तो, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत है ये पूरा कर रहा है। इसको यही लगता है, ठीक है ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं निभा रहा हूँ, ठीक है। जो हुआ ठीक है। बट ये ना अंदर ही अंदर जिसे बहुत चाहत है आपके लिए, बहुत चाहत है आपके लिए, बहुत चाहत है ना? ये ज़िंदगी काटने वाले हैं आपकी याद में। बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आगे आप लोगों का कुछ हो, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि ये वाली ज़िंदगी तो चलो ठीक है ना? पर इसको ना ये सब चीज़ें ये मतलब इसको ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं कि मेरी शादी होगी, किससे होगी। इसकी इच्छा ही हट गई है कि शादी होगी, आप मिलोगे, ये एफ़र्ट ही नहीं लगा पाएगा। ये बस जैसे होता है ना कि किसी को बँधा हुआ जानवर, ठीक है? बँधा हुआ जानवर वो कर देता है जो आप कहते हो। उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं होती, खुशी भी नहीं होती है शामिल और नाराज़गी भी नहीं शामिल होती है। इस तरीके से ये पर्सन है, ठीक है? और ये अंदर ही अंदर आपको चाहते हैं। अगर ये आपसे कभी भी मिलेंगे ना तो आपको इग्नोर करेंगे, ना तो कुछ ज़्यादा करेंगे। अगर आपसे ये कभी मिले तो हाय हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतना नॉर्मल हाय है, ये तो कभी याद भी नहीं करता होगा। रियलिटी पता क्या है कि वो पर्सन दिन-रात आपको सोचता है, दिन-रात आपकी बातें सोचता है, दिन-रात आप में बिल्कुल इस तरीके से रमा है। मतलब एक मुझे सॉन्ग आ रहा है, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, ऐसा कोई गाना है? वैसा है, तुम्हें सोचने के अलावा कुछ होगा नहीं। वो पर्सन पूरा दिन आपको सोचता, चाहता और सैड एनर्जी में। रिग्रेट तो है इस पर्सन को, समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को। ऐसा भी कोई गाना है शायद, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, ये सारे गाने सुनते हैं ये और आप पे वो करते हैं। जैसे कि कोई गाना सुनो तो किसी की याद आती है, तो वैसे ये इनको जब याद आती है तो ये आपके गाने मतलब गाने सुनते हैं आपके लिए और ये गाने सुनते-सुनते इनको आपकी परमानेंट याद आती रहती है, इस तरीके का है। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, ऐसा कुछ हुआ है। ये पर्सन कुछ सोच आपके बारे में सोचता रहता है, एक्शन एक्शन लेने की फिलहाल ये कुछ सोच ही नहीं रहे हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भाई कि अगर ऐसे ही चलता रहा, इसकी तकलीफ़ें बढ़ती रही, जैसे अभी तकलीफ़ में तो है ही ना ये पर्सन, कंट्रोल खत्म हुआ तो ये पर्सन फिर आ जाएँगे, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है, बहुत कम लोगों के साथ हो सका, क्योंकि ये गए बहुत एटीट्यूड में थे ना, इनको ये चीज़ नहीं पता थी कि प्यार हर किसी से नहीं होता। इन्होंने ये देखा होगा, अगर इनकी मैरिज हो गई है तो इन्होंने ये देखा होगा मेरे जिस पर्सन से मैरिज हो रही है वो सुंदर है, आपसे ज़्यादा सुंदर है या आपसे ज़्यादा पैसे हैं उसके पास। इन्होंने ये नहीं समझा कि प्यार का सुंदरता से कोई मतलब नहीं है और प्यार का पैसे से कोई मतलब नहीं है, और प्यार जिससे होता है अटैचमेंट अलग होती है। तो वो जो चीज़ इन्होंने ना आपके साथ फ़ील करी, वो तो इनको कहीं मिल नहीं रही है। तो इनका जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया एक तरीके से, ऐसा हो गया इनके साथ। ये पता है आपकी सोच में इतने डूबे रहते हैं कि अगर इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, या ज़्यादातर मुझे ये लड़कों की एनर्जी इस वज़ह से दिख रही है कि वाइफ्स के साथ ऐसा चल नहीं पाता, लेकिन हो सकता है भाई जेंडर वाइज़ अपना लेना, जेंडर वाइज़ ही होता है, क्योंकि मेरी राय रीडिंग में काम नहीं कर सकती, रीडिंग होती है, लड़का-लड़की मैटर नहीं करता, ठीक है? तो ये चीज़ दिख रही है, ये पर्सन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। जैसे जैसे सिंपल सा है कि अब देखो जैसे अब बोला कि मुझे ₹2000 या मतलब 250, चलो ठीक है बोल दिया ₹10,000 का पर्स चाहिए, इनकी वाइफ ने बोल दिया। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। अब ये पर्सन क्या 2500 अरे ₹10,000 के पर्स का क्या करोगी? फिर वो बताएगी, फिर ये बताएँगे, फिर वो बताएगी, फिर ये बताएँगे। तब ऐसा हो सकता है कि लो या ना लो। तो इस लड़ाई झगड़े से क्या होगा, ये डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब मतलब आपकी सोच से डिस्टर्ब होंगे। तो इनको ये लगने लगा है कि मैं क्यों एनर्जी खपाऊँ? अगर उसने जितना, इनका ये है कि वो जितना माँगे, जो कुछ माँगे दे दो बस हटो। ज़िम्मेदारी, एक तो इनकी ज़िम्मेदारी निभ रही है पूरा, और उन ये हो रहा है कि हाँ ठीक है हटो, मतलब खोपड़ी मत खाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? अगर ये इसलिए ये वो कुछ भी माँगे ये सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाह नहीं रहे, उस मतलब किसी से बात करना चाह नहीं रहे ना। बहस करने के लिए बात करनी पड़ती है, अटेंशन होती है, जानकारी रखनी पड़ती है सामने वाले के बारे में। ये कुछ नहीं जानते अपने पार्टनर के बारे में। जो चीज़ वो बोल दें हाँ ठीक है। कौन बहस करे? नहीं चाह रही है, मैं नहीं बात करना चाहता तुमसे। लेकिन ये ऐसा नहीं जताते कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, नहीं। बस बात करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। इनके जो पार्टनर हैं वो यही सोचते हैं कि आपके पार्टनर बोलते ही नहीं हैं। बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, ये किसी से बोलना ही नहीं पसंद करते बिल्कुल भी। इन्होंने कभी बोला ही नहीं है, हाँ-हूँ के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। बट जबकि वास्तविकता क्या है कि आपके पार्टनर हाँ, कम बोलते हैं, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उससे खूब बोलते हैं, ठीक है? आपके साथ भी इंट्रोवर्ट होंगे लेकिन इतने नहीं। इनके यहाँ तो जब इनकी इनकी वाइफ या हस्बैंड तो कुछ भी बोले, जैसे मान लो वाइफ है, उन्होंने बोले पकौड़े बना दो, मन नहीं है। अब कौन बोले कि नहीं बनाएँगे, तो फिर अटेंशन जाती है ना, सोच आपको रहे, हाँ ठीक है, पकौड़े बनाते रहे, आपको सोच रहे हैं, है ना? है ना? अब पर्स चाहिए 10,000 का चाहिए, समझ रहे हैं कि बैलेंस मतलब जितना बजट है उससे ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। मेहनत कर रहे हैं, दिमाग में आप चल रहे हो, ये किसी से बहस नहीं कर रहे हैं। ये किसी से लड़ना-झगड़ना नहीं चाहते, अपनी अटेंशन ये किसी को नहीं देना चाहते, इस तरीके का है। ठीक है, इनको लगता है बस ठीक है, इनके पेरेंट्स से इनको थोड़ी-सी नाराज़गी हो सकती है कि इनके पेरेंट्स ने बताओ इनके साथ ऐसा किया और कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इनको जो पर्सन चाहिए था वो इनको छोड़ना पड़ा, इनको नाराज़गी हो सकती है। पता है इनके साथ हुआ क्या है, स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स ने इनसे बोला होगा कि आप इस पर्सन से शादी करो या वो करो, मुझे पसंद है, वो पसंद है, तो इस पर्सन ने ना आपके बारे में हो सकता है घर में बात करी भी हो या ना भी करी हो। पर इस पर्सन को भी उन पर्सन की जिनसे इनकी शादी हुई है, इनको बहुत अट्रैक्शन फ़ील हुआ, बहुत कुछ, पर वो चीज़ जितना भूत-सा चढ़ा था ना इनके ऊपर कि हाँ, सच्चा प्यार तो मेरा वही है जिससे शादी होने वाली, वो 15 दिन में उतर गया। अब वो इतना खालीपन लग रहा है, वो खालीपन आपके बिना किसी से भरने वाला नहीं है। ये सिचुएशन हो गई है आपके पर्सन के साथ। क्या आप समझ पा रहे हो? ये प्रॉब्लम है। इंतहा भी नाले मेरे, पता नहीं कौन सा गाना है ये। हम लोग कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये देखो अब आ गया, अब कहाँ चला गया कार्ड। ये देखो कार्ड आया है। ये सिचुएशन है इनकी। इनको इतनी बेचैनी हो रही, बिल्कुल इस तरीके से देखो आप इनको, इनको इस तरीके का फील होता है जैसे इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको किसी भी, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो इनको खुशी दे सके सिवाय आपके। इनका पूरा ध्यान, पूरा सब कुछ सिर्फ़ आपके लिए, सब 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 कुछ सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए। इनको अपनी माँ को भी देख के खुशी नहीं होती, मतलब ठीक है माँ है ना? पापा है, ठीक है पापा है, इनको देख के उतनी खुशी नहीं होती है, जितना
बस इनको ना इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया है, अब इनके पास खुश रहने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर ये एक्शन लेने की कई बार सोचते भी है ना कि आपसे बात करके देखते हैं, तो पता है ये पर्सन ये चीज सोचते हैं जब भी इनको लगता है कि आपसे बात करके देखते हैं कि अगर मैंने बात की तो बात शुरू हो जाएगी, और बात शुरू हो जाएगी फिर पता है फिर अभी ये पर्सन जो मैरिड पर्सन है तो वो अभी उसके साथ है, मन हो या ना हो, ठीक है, पर अगर आप एक बार अटैच हो गए, मतलब अटैच तो हो ही चुके हो आप, कांटेक्ट हो गया आपका इनसे, बात इनके दिल कर रहा करें, और अगर इन्होंने बात करी तो इनके दिमाग में ये चीज आता कि यार फिर कांटेक्ट हो जाएगा, फिर बात होने लगेगी, और बात होने लगेगी तो जो पर्सन अभी नहीं है उसका महत्व तो ना होते हुए भी इतना ज्यादा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको सोचता हूँ। तो जब मेरी उससे बात होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका पलड़ा बाहर ही होगा, और फिर मेरे बच्चों के साथ या मान लो पेरेंट्स के साथ फिर गलत होगा, वाइफ के साथ, सबके साथ, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। इनका ये है कि अगर मैं एक बार बात कर लूंगा तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, फिर मैं दुनिया पलट दूं, मुझे चाहिए वो, इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये पता है लोगों से बात भी करते हैं आपके बारे में कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना, आप क्या कर रहे हो, मैरिज हो गई इनकी, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको और उनको जानते होंगे, मध्यस्थ होंगे आप दोनों के, तो उनसे ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, अच्छे हो, बढ़िया हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या ही चल रहा होगा, किस तरीके से आप क्या डील कर रहे होगे, आप तो इतने मासूम थे, इनसे पूछे बिना कुछ काम नहीं करते थे, हर बात इनको बताते थे, अब आपको बताने वाला कौन है, कोई है या नहीं है, इस तरीके की फीलिंग्स इनकी हैं, ठीक है। इनको ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको लेके, एक मुझे फीलिंग दिख रही है, देखो जैसे प्यार होता है ना, प्यार हर किसी से नहीं होता, सब कोई खड़ा हो किसी से प्यार नहीं होने वाला, जिससे प्यार होता है उसी से प्यार होता है, बिल्कुल, और दुनिया के लोग आसपास वो नहीं होता, वैसे ही इनकी ना सेक्सुअल एनर्जीज भी सिर्फ आपके लिए है, इनको नहीं आती अपने वाइफ के साथ कोई सेक्सुअल एनर्जी, इनको पता है लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, इनको ना जबरदस्ती फील होती है, जबरदस्ती फील होती है जब भी इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे करना पड़ेगा, तो या जो भी हो, ठीक है, तो इस पर्सन को मौत आती है, मौत एक तरीके से कि नहीं, बिल्कुल इस तरीके से लो, चाहे लड़का हो लड़का, अगर एक लड़की है किसी को अपना पति मान चुकी है, ठीक है, शादी से पहले, तो वो किसी और के साथ फिर उसको वो फील बहुत गंदी लगती है, उसको इस तरह की फील आती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अगर ये लड़के हैं तो इनको भी ऐसा ही लग रहा है, इनको फील नहीं आती अपने अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। ये बहुत शिद्दत से बस काम में लगे, इनको लग रहा है कि जिम्मेदारियां निभानी है, जरूरतें हैं लोगों की, मुझे काम करना पड़ेगा, और ये काम करना भी चाहते हैं, ये चाहते ये है कि आपको भूलने के लिए दिन रात बिजी रहें, ये चाहते हैं ये दिन भर इतना काम करें कि ये रात को आके सो जाए, आपकी याद ज्यादा ना आए, ये बहुत दुखी हैं आपके लिए, बहुत दुखी हैं आपके लिए, इनको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से चांस निकल गया, मैंने सिचुएशन को और टफ कर दिया, हाँ हो सकता है फैमिली ना मानती, लेकिन अगर मनाते तो मान भी सकती थी, लेकिन अब तो मैंने सिचुएशन इतनी टफ कर दी कि अब तो इस सिचुएशन से निकलना ही पॉसिबल नहीं है, ये चीज लग रही है इस पर्सन को, इसको लग रही है बैठ के ये सब, मतलब इसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। अभी इतने इंतहावी नाले मेरे कभी ना कभी सुना होगा ये सॉन्ग मैंने, पर हमको नहीं पता है कौन सा, बहुत मतलब स्लो, बहुत स्लो, ये चांस ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है, चांस ले सकते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत स्लो, और आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है, वरना ये चांस लेते लेते भी इनका एकदम मूड चेंज हो सकता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो बहुत सोच विचार के ये एक्शन हो सकता है ले लें, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, इस पर्सन को हील करना पड़ेगा, इस पर्सन को वास्तविकता दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इस पर्सन को वास्तविकता दिखानी पड़ेगी। ये किसी चीज से बचना भी चाह रहे हैं, बचना क्या है, ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लगातार निभाते जा रहे हैं, पर इनको एक ये है, इनको लगता है कि काश एक वक्त कभी ऐसा भी आएगा, एक वक्त कभी ऐसा आएगा जब मैं इन सब चीजों से फ्री होऊंगा, शायद वो अगला जन्म भले ही हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है, मतलब ये इतने ज्यादा जिम्मेदारियों में और सारी चीजों में बन चुके हैं कि इनको इस तरीके का फील होने लगा कि ये सांस नहीं ले पा रहे हैं,
इतना तकलीफ इनको महसूस हो रही है, जैसे कि इनको सांस ना मिल रही हो, इस तरीके की इनको फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो? तो इनको ये चीज़ याद आता है कि जब आप नहीं थे, मतलब आप थे और ये सारी सिचुएशंस नहीं थी, तब ये कितना हल्का फ़ील करते थे, तब ये कितने खुश होते थे, तब इनकी फीलिंग्स किस तरीके की थी। वो पहली बात तो ये पर्सन इतना दुखी हो चुका है कि वो चीज़ें ये तो फ़ील नहीं कर पाता है। बहुत कम टाइम के लिए 1-2 सेकंड के लिए फ़ील भी हो जाता है ना वैसा, तो इसको एकदम से खो जाता है ये, इसको लगता है कि क्यों चली गई ये चीज़ें यार, पकड़ लो, नहीं जाने दो, इस तरीके का है। बहुत प्यार करते हैं यार आपके पार्टनर आपसे। इस पर्सन को पता लगता है, ये चीज़ लगती है कि अगर ये ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहें ढंग से, ठीक है, तो भगवान कुछ ना कुछ सोचेगा। इनको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है? ना आपके साथ, ना उनके साथ। बस भगवान कुछ देखे, कुछ रास्ता निकाले, इस तरीके का इनको लगने लगा। ये बस अब बैठ के ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आपको भी मतलब चेज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सॉरी, है ना? आपको भी बहुत जगह से देखते हैं, आपके बारे में पूछते भी हैं लोगों से, ठीक है? लेकिन इनका क्या है कि भगवान कुछ करे। ये हो सकता है आपसे बात करें और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आपको ऑफ़र भी करें साथ रहने का। साथ रहने का मतलब फ्रेंडशिप और बातचीत होती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरी राय है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आपके पार्टनर पूछते हैं आपसे कि क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगी, आप हमारी पहले, ये पर्सन ऐसे बोल सकते हैं, क्या हम लोग पहले जैसे नहीं हो सकते? सीधे बोलना नहीं हो सकते, क्योंकि मैरिड पर्सन से प्यार, मतलब ये मेरी एडवाइस है कि मैरिड पर्सन से प्यार करो तो उसको हमेशा अपनी वाइफ ही दिखेगी, हस्बैंड ही दिखेगा। वरना वरना वो आपसे ये क्यों बोले कि आप पहले तरह नहीं हो सकते? आप उससे बोलो हाँ पहले की तरह तुम आओ अनमैरिड, ठीक है, हो जाएंगे पहले की तरह। तो ये दुखी बहुत है, लेकिन इनके दुख का आपको साथ नहीं देना है। सब कुछ इसका किया हुआ है, भोगना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप ज़्यादा इस सब चक्कर में मत पड़ो कि रो रहा है, गा रहा है, अपने कर्मों का रो रहा है, ठीक है? आपने नहीं वहाँ पे बोला था कि जाओ शादी कर लो, बल्कि आप रोए होगे, गिड़गिड़ाए होगे कि मत छोड़ो, तब इनको क्या था, फॉर्च्यूनर दिख रही थी, ठीक है? अब ये आपको और उसको कंपैरिजन करते हैं, अपनी वाइफ को और आपको। एक आप थे जो हमेशा इनके पीछे घूमते रहते थे, एक वो है जो पानी देने की भी इच्छा नहीं करता, बुरा लगता है, उसका अलग स्टेटस है, वो सेल्फ कॉन्शियस पर्सन है जिससे इन्होंने शादी करी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप रात को 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, या कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो। जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वैसे उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ़ के लिए, अपना पैसा, अपना फ़ैशन, अपना शौक, अपनी जॉब, वो भी अपने में बिज़ी रहता है। उसको ऐसा नहीं कि वो, भाई हो सकते हैं उसका भी कुछ हो, लेकिन उसको इनसे मतलब नहीं, वो सेल्फ कॉन्शियस पर्सन है, वो अपने में खुश रहता है। पूछता ही नहीं है इनको कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, खाओ चाहे कुआँ में जाओ, ये हाल है उसका। वो सेल्फ कॉन्शियस पर्सन है और ये रो-रो के तबाह हैं अब। इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपने इनको दी हुई थी। इनको शर्म आ रही है खुद पे कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। इनको पता है, एक लाइन मुझे सुनाई पड़ रही है, लाइक होता है ना कि यार, जैसे जिसने कभी कुछ खाना खाया ही ना हो, खाना खाया ही ना हो, और उसको आप फर्स्ट टाइम में ही कोई बहुत महँगी चीज़ दे दो खाने के लिए, ठीक है? अब मुझे नहीं पता बहुत महँगी चीज़ खाने के लिए क्या होती है, तो उससे नहीं पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। उसको तो जब और भी सड़ी-सड़ी बेकार सी चीज़ें मिलेंगी तब उसको समझ में आएगा यार बेस्ट तो वो थी। वो है सिस्टम। तो इनको लग रहा है कि यार मेरा पहला ही प्यार, या मतलब जो पर्सन था, आप थे, वो कितना यार अच्छा था। और मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पर्सन को, ये पता है रिग्रेट में ही जाने वाला है लग रहा है। बहुत प्यार, ये देखो चैनलाइज हो गया गाना, हम जान भी नहीं पाए, ऐसे ही गाने आते रहते हैं। ये गाना भी सुन लेना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, पूछो जब छोड़ के गई थी या छोड़ के गए थे तब नहीं पता था। आप ज़्यादा, मैं सच बताऊँ, हील करो खुद को। आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इनके ज़्यादा चक्कर में पड़े ना, तो कुछ ही दिन बाद फिर ये इस पर्सन का लगेगा अरे यार, उसको कैसे धोखा दे सकते हैं, आखिरकार वो वाइफ है, आखिरकार वो हस्बैंड है, ये आपको धोखा दे सकते हैं, उसको नहीं दे सकते। तो आप अगर जल्दी से मानने वाले हो तो समझ लो ये पर्सन आएगा आपसे खुशियां लेके और फिर से भाग जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन को सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हील नहीं है। हील होगा, इसको सब कुछ दिखने लगेगा। और मेरी आपसे एक
रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक जानकारी है कि मैं शाम को 9 बजे लाइव आती हूँ। जिसको जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है अपने थर्ड पार्टी पर्सन के लिए, नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए, आपके क्वेश्चंस मैं लूँगी फ्री, ठीक है? लेकिन आपको 9 बजे के आस-पास क्या 9 के बाद और 9 के साढ़े 9 के पहले ही आना होगा, ठीक है? तुमसे दूर रहना सबसे मुश्किल काम है, तो क्या करोगे? करा हुआ तो इन्हीं का है ना सब, भोगेंगे तो यही ना। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, अब इनको आपकी सूरत सुभान अल्लाह दिख रही है। बहुत अच्छे लगते हो आप इनको, बहुत अच्छे। तेरे ख्यालों में ही मेरी दुनिया बसती है। अब ये देख रहे हो, अब वही चीज तो बोल रहे हैं। अब इन पर्सन को ख्याल की पड़ी है। अब ये पर्सन वही काम ख्यालों में कर रहे हैं, जो काम आप मांगते मांगते तरस गए हैं, आप बोल बोल के थक गए, ठीक है? अब ख्याल में दिन रात सोचता है ये पर्सन आपको। तू है तो सब ठीक है, तू ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बताया ना मैंने, न्यूट्रल हो गया ये पर्सन, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, ये बस जिम्मेदारी निभा रहा है, बस चल रहा है। एक होता है ना कि घोड़ा दौड़े इंटरेस्ट में कि यस मुझे वो जीतना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक होता है कि हाँ भाई जाओ कर लो, हाँ ठीक है जा रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इस पर्सन के पास। जब से आप चले गए सब बेकार लग रहा है। इस पर्सन को कुछ चाहिए ही नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं जो इसको आकर्षित कर सके कि तुमको ये चीज मिलेगी और तुम ढंग से काम करो। नहीं, जिम्मेदारियां, बोझ है इसके ऊपर, जिम्मेदारियों का, बस और कुछ नहीं है। आई वॉन्ट, क्या लिखा है, आई वॉन्ट दैट यू फील मी। आप इनको फील करो भैया, क्यों करें फील हम? छोड़ के तुम गए तो तुम फील करो, हम तो दूसरों को फील करेंगे, सिंपल सी बात है। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वो किसी जादू से कम नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी आंखों में ये ढूंढ के गए थे उछल के कि वो सुंदर है, कोई मजा ही नहीं है भाई उसमें। मतलब मजा, मतलब गलत मत ले लेना, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, अटैचमेंट ही फील नहीं होती है, प्यार ही फील नहीं होता है, ठीक है? सोल कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा है। उसके होने ना होने से इनको कोई फायदा ही नहीं है। उसके साथ फिजिकल होने में इनकी मौत आती है, इनको लगता है कि भाग जाए कहीं से। तुम जो पास हो तो दुनिया हसीन लगती है। देखो बोला तो मैंने रीडिंग में, अब इनकी हसीन दुनिया के लिए क्या करें? तेरा चेहरा देख लूं तो दिन बन जाता है। मैंने बोला ना कि ये ना आपको कहीं ना कहीं से चेस जरूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो सकती है, या आपका घर आसपास है तो हो सकता है। अगर आपका 1-2 किलोमीटर दूर भी घर पड़ रहा है तो ये कई बार ऑफिस निकलना या ये आपके घर के चक्कर काट सकते हैं। ये यहाँ पे आपका दिन देख लूं तो बन जाए, ये तो ठीक है। अगर ये आपकी डीपी नहीं भी लगी है और अकाउंट देख के चले जा रहे हैं तो भी इनको खुशी मिल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरा रहूंगा, है ना? ये फीलिंग है इस पर्सन की कि मैं हमेशा तेरा रहूंगा। इस वजह से ये पर्सन ना जिम्मेदारियां तो निभाया जा रहा है, पर दिल से आपकी तरफ, दिल से पूरा आपको याद करेंगे, दिल से पूरे आप में विद्यमान है ये पर्सन। मैं तुझे हर जन्म चाहता रहूंगा, शादी लग रहा कभी नहीं करेंगे, मतलब मैंने बोला ये, है ना? मैं तुझे हर जन्म चाहता रहूंगा, तो इनका यही है। मैंने बोला ना कि इनको ज्यादा ये ध्यान नहीं दे रहे हैं शादी वादी करने पे आप पे, क्योंकि इनको ये लग रहा है ये जन्म तो कट जाएगा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, मुझे यही पर्सन चाहिए, मैं हर जन्म के लिए इसके लिए अंदर से इन्होंने खुद को प्रॉमिस कर लिया है कि ये आपके लिए है, ठीक है? अब आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ईश्वर को धन्यवाद लिखें जिससे आपने प्रार्थना की हुई थी। और आप अपनी एनर्जी, अगर आपका, जी हाँ, तो थैंक्स बोल सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं और आप मुझे भी थैंक्स बोल सकते हैं। और शाम को 9 बजे लाइव रीडिंग होती है, आप वहाँ पे आएँ और अपने क्वेश्चन पूछिए, ओके? वहाँ पे 9 से साढ़े 9 बजे तक होता है सेशन, उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे के सारे ले लिए जाते हैं। ओके, बाय।